हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज HSBT की तरफ से फिर से एक नया अपडेट दिया गया है। जैसा कि आपको पता था और आप अपीयर भी हुए होंगे, मॉक टेस्ट आज से होने वाला था और बहुत से बच्चों ने अपीयर किया, सब ने लॉगिन किया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है HSBT के एग्जामिनेशन का। ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट था उसमें बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा है कि उनके मॉक टेस्ट में कुछ ना कुछ खामियां थी, कुछ ना कुछ एरर आया। सभी ने कंप्लेन किया, बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया। तो इसी के रिगार्डिंग आज का अपडेट है। HSBT की तरफ से बाद में क्लैरिफिकेशन आया उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्लैरिफिकेशन क्या था। उससे पहले मैं बता देता हूं कि बच्चों ने मेरे साथ अभी तक क्या शेयर किया है। सबसे पहले तो लॉगिन करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई। जब लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन एरर बता रहा है, कई बच्चों का ऑलरेडी लॉगिन बता रहा है, कई बच्चों का तो मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से बोल रहे हैं कि एग्जाम ओवर हो चुका है, कई बच्चों का एक्टिवेशन लिंक मतलब टाइम ओवर हो चुका है। तो ये सब बहुत सारी खामियां आई और कई बच्चों का लॉगिन होने के बाद भी उसमें ये प्रॉब्लम आई कि वहां पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। जैसे 1 to 50 क्वेश्चन मार्क दिया गया था, बच्चों ने थोड़ा बहुत शेयर किया था बट वो शेयर नहीं कर सकते हम आपके साथ। तो क्वेश्चन 1 से 50 तक जो क्वेश्चन दिया गया था, तो वो उस पर आप लिंक पे जैसे क्लिक करते हो तो क्वेश्चन दिखाया नहीं गया। तो हो सकता है कि ये मैंने अभी तक तो किसी भी बच्चे का अपडेट नहीं आया है कि किसी भी बच्चे का क्वेश्चन ओपन हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि HSBT की तरफ से ही ऐसा किया गया था कि मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं दिया गया था। देना चाहिए था, ये जरूरी था, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन देखेंगे तभी तो 4 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वो सीखेंगे कि किस तरह से ऑप्शन को चेंज करना जानेंगे और क्वेश्चन को स्वाइप करना जानेंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट कर लिए और आपको मन है कि फिर से रिवाइज करें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 4 में आपने मान लो पहले आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है और फिर चेंज करके ऑप्शन नंबर डी लगाना है आपको, तो फिर आप किस तरह से करोगे। यही मॉक टेस्ट का असली जो मकसद होता है, मॉक टेस्ट का यही होता है। ये नहीं होता है कि आपको प्रैक्टिस कराना है, कि मतलब प्रैक्टिस कराना है लेकिन मतलब क्वेश्चन बताना ये नहीं होता है कि आपको मतलब 50 क्वेश्चन जो कैसे हैं एक तरह से सिमिलर प्रैक्टिस टेस्ट, ऐसा नहीं है। आपको मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आपको कैसे एग्जाम में लॉगिन करना है, कहाँ पे क्या बटन होगा, लॉगिन करने के बाद 1 to 50 क्वेश्चन आ रहे होंगे, टाइमर स्टार्ट हो गया होगा, वो फिर क्वेश्चन में आप जाओगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद सारे क्वेश्चन करने के बाद कोई क्वेश्चन छोड़ दोगे, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप देखोगे कि टाइम अगर बच रहा है तो फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे। रिवाइज करने के टाइम में देखोगे कोई ऑप्शन आप चेंज करने का, मान लो आपको लगता है कि नहीं जो मैंने बी लगाया है वो गलत है, हो सकता है सी सही है या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सी की, तो आप फिर सी चेंज करोगे। तो ये सब आप सीखते हो मॉक टेस्ट में। या फिर चाहोगे कि नहीं मैंने बी बहुत सारा क्वेश्चन तो कर दिया है तो सी को लगा के, अगर निगेटिव मार्किंग, ऐसे तो निगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन जिस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होता है तो फिर कई बार करते हैं कि शुरुआत में हम लगा देते हैं, बाद में बहुत सारा क्वेश्चन हम खुद कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं एग्जाम में क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो लास्ट में जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं उसको फिर हम हटा देते हैं कि उसको छोड़ देते हैं। तो ये सब जानने का तरीका सीखते हैं हम मॉक टेस्ट में कि कैसे हम बी को हटा के फिर सी कर दें या फिर ABCD में से कोई ऑप्शन हटा दें, कोई भी ना लगाएं। तो ये सब हम मॉक टेस्ट में सीखते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, क्वेश्चन दिया ही नहीं गया था। हो सकता है किसी बच्चे का क्वेश्चन ओपन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे शेयर कीजिए, जिससे हमें पता लगेगा कि क्वेश्चन भी आया था। लेकिन अभी तक मेरे पास जो भी अपडेट आया है HSBT की तरफ से क्वेश्चन नहीं दिया गया था मॉक टेस्ट में। सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चों का आया कमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चों का आया कमेंट कि उनका नहीं था क्वेश्चन। बाकी अगर और भी कोई कमेंट आता है तो मैं जरूर अपडेट करूंगा। और इन सब के बाद HSBT की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया उनके वेबसाइट पे, जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो अब चलते हैं कि HSBT का क्लैरिफिकेशन जो आया है, अपडेट जो आया है, उसके बारे में देखते हैं। तो HSBT का साइट खोलते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट खोलने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रीन अपना शेयर कर रहा हूँ। 21/9/2020 के डेट में आप देख सकते होगे डार्क ब्लू कलर में, यहाँ पे मैंने बॉक्स भी बना के दिखा दिया आपको कि 2 अपडेट आए हैं। पहला अपडेट है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो आपको प्रॉब्लम हुई ऑनलाइन एग्जामिनेशन में उसके रिगार्डिंग। सेकेंड अपडेट है
regarding the issue of student getting the message, you have already login taken this exam, sorry during mock test के दौरान आपको अगर ये मैसेज आया है you have already logged और टेकन दिस एग्जाम, सॉरी आपने एग्जाम दे दिया है या फिर आपका ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है, आपने लॉगिन किया ही नहीं और आपका लॉगिन दिखा रहा है, जैसा मैंने अभी बताया कि बच्चों का कंप्लेन आया। तो ये इन दो चीज़ों के लिए HSBT की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है। तो ओपन करते हैं पहला मैसेज, प्रॉब्लम फेस्ड, देखते हैं इसके अंदर में क्या है। तो यहाँ पहला देख सकते हो आप, मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। पहला जो नोटिस है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और डेट आज का है 21/9/2020। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। स्टूडेंट फेस्ड प्रॉब्लम इन मॉक टेस्ट एग्जाम ड्यू टू फॉलोइंग रीजन दिया गया है कि किस रीजन से आपको मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम हुई। पहला है इंटरनेट कनेक्शन इज पुअर, पहला आपका इंटरनेट, ये HSBT की तरफ से है, मैं नहीं कह रहा, इंटरनेट कनेक्शन इज पुअर। सेकेंड है मोबाइल और डिवाइस हैज बफरिंग इशूज फॉर विच स्टूडेंट हैव टू ट्राई डिफरेंट डिवाइसेस। आप अगर बहुत सारे डिवाइस को एक साथ मतलब कर रहे हो, मान लो डिवाइस मोबाइल पे भी कर दिया, लॉगिन लैपटॉप पे भी कर दिया, या एक से ज़्यादा मोबाइल पे भी कर रहे हो, तब भी दिक्कत आएगी। और तीसरा है स्टूडेंट डिड नॉट ग्रांट परमिशन टू एक्सेस और टर्न ऑन द कैमरा in case a student does not grant permission to start camera, question paper will not open and a student cannot take exam। तो ये कहा गया है, रेड मार्क किया गया है कि अगर आपने कैमरा जो होता है उसको, कैमरा में जब मोबाइल आप ओपन करते हो, कोई भी नया ऐप ओपन करते हो, तो वहां पे कैमरा को ग्रांट एक्सेस किया जाता है, मोबाइल के द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक्सेस दे रहे हैं, हम कैमरा को ऑन करने का एक्सेस दे रहे हैं। तो वो कैमरा को ऑन करने का अगर गलती से आपने नहीं किया होगा, एक्सेस नहीं दिया होगा, तो भी आपको क्वेश्चन पेपर नहीं खुलेगा और स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो ये कहना है HSBT का कि ऐसा आपने, मतलब आपकी तरफ से ये मिस्टेक हुआ होगा, या तो इंटरनेट खराब स्पीड का होगा, सेकंड प्रॉब्लम हुआ होगा जो मोबाइल डिवाइस में आपने एक से ज़्यादा मोबाइल डिवाइस में आपने कनेक्ट कर रखा होगा, और तीसरा आपने कैमरा जो मोबाइल का जो एग्जाम अथॉरिटी को कैमरा अलाउ करना था वो आपने अलाउ नहीं किया। तो 3 गलतियों की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई होगी। जहां तक बच्चों के मेरे पास अपडेट आया था, बच्चों के इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बेस्ट थी, यहां तक कि कई बच्चों के तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन थी, फिर भी दिक्कतें आई। तो अब पता नहीं, टेक्निकल इश्यूज तो है इसमें, तो बच्चों का टेक्निकल इशू आ रहा है, अब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो या बफरिंग की वजह से हो, क्योंकि ये सब फॉलो किया गया है बच्चों की तरफ से, जैसा मेरे पास इंफॉर्मेशन है। उसके बाद फिर और भी कुछ बातें लिखी हुई है नोट्स में पहला पॉइंट है, फॉर ऑल एबव इशूज द बोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जाम। इन इशूज जो 3 इशू बताए गए हैं, इन इशूज के लिए बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है, एज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड इन इंस्ट्रक्शन डेटेड 3/9/2020, 3 सितंबर को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था ऑन द वेबसाइट ऑफ बोर्ड, it is again clarified that as per clause number 2 of UGC guidelines dated 6/7/2020, मतलब 6 अगस्त को जो UGC के तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया था, which have been upheld by Honorable Supreme Court in various cases filed by students or state government, in case a student is unable to appear in examination conducted by the board or university for whatever reason, shall be given opportunity to appear next examination as and when feasible once the normalcy prevails in the state। तो इसका कहने का मतलब है कि बोर्ड आपको फिर से बता रहा है, 3 तारीख के नोटिस में ये बता दिया गया था कि जो यूजीसी का गाइडलाइंस था कि आपका एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम जो लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम किसी भी पर्पज से आप एग्जाम नहीं दे पाए, चाहे वो आप दे नहीं सकते या फिर आपके टेक्निकल इशूज आ गए, तो अगर आपके डिस्क्वालीफाई हो गया, आपने एग्जाम नहीं दे पाया किसी भी कारण से, तो आपको फिर से मौका दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम जब भी नॉर्मल जो एग्जाम होंगे कॉलेज में,
जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, तो वो कॉलेज का एग्जाम में आपको अपीयर होने का मौका दिया जाएगा। ये यूजीसी का गाइडलाइंस है और इसको एचएसबीटी फॉलो करता है इस नोटिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बताया गया है इस नोटिस के अकॉर्डिंग ये है कि आपके साइड से गलती हुई, वो है इंटरनेट कनेक्शन का, मोबाइल डिवाइस एक से ज्यादा करने का, और तीसरा आपने कैमरा को ग्रांट परमिशन नहीं दिया। 3 गलतियां अगर आपके साइड से हुई है तो बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब ये बोर्ड कैसे डिसाइड करेगा कि ये 3 गलती थी या बच्चे का सब कुछ ओके था, ये मुझे पता नहीं। आगे कुछ और क्लैरिफिकेशन आएगा या इस पे चेक हुआ करेगा, देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। तो ये था एक नोटिस। दूसरा नोटिस फिर से देखते हैं, रिगार्डिंग इशू ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द मैसेज। तो ये वाला नोटिस ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आया है। हाँ, तो ये नोटिस है, रिगार्डिंग द इशू ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द मैसेज यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड टेकन दिस एग्जाम सॉरी ड्यूरिंग मॉक टेस्ट 21/9/2020। मैंने यहाँ पे शेयर भी कर दिया है। सम स्टूडेंट्स हैव इन्फॉर्म्ड द बोर्ड दैट व्हेन दे ट्राई टू लॉग इन फॉर द मॉक टेस्ट दे आर गेटिंग द फॉलोइंग मैसेज। कुछ स्टूडेंट ने एचएसबीटी बोर्ड को ये इंफॉर्मेशन दिया कि लॉग इन करने के बाद ये मैसेज आया। क्या मैसेज आया ये देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड और टेकन दिस एग्जाम सॉरी, आपने एग्जाम दे दिया है या आप ऑलरेडी लॉग इन हो, ये मैसेज किया गया है। मतलब बहुत सारे बच्चों का आया, मेरे पास भी बहुत सारे कंप्लेन आए। तो वहां पे फिर उसके बाद क्या लिखा है देखते हैं। द स्टूडेंट्स हैव बीन एडवाइज्ड टू कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट हु फेस्ड दिस प्रॉब्लम ड्यूरिंग मॉक टेस्ट। स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप अपने कॉलेज को कांटेक्ट करें। अगर प्रॉब्लम किसी को भी मॉक टेस्ट में इस तरह का कोई प्रॉब्लम आया कि आपने लॉगिन कर दिया है और ऑलरेडी आपने लॉगिन किया नहीं है और वहां दिखा रहा है कि लॉगिन कर रखा है, या आपने एग्जाम दिया नहीं है वहां पे दिखा रहा है कि एग्जाम दे रखा है, तो अगर इन तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप कॉलेज को कॉन्टेक्ट करें। द कंसर्न इंस्टीट्यूट शैल वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टूडेंट रेजिंग द इशू एंड इफ ही जेन्यून and verified student of the concerned institute, the institute will send the request to the board for resetting the password. ठीक है, which shall be conveyed back to the institute for informing the concerned student. No such request of the institute shall be entertained by the board after 3 PM on 22/9/2020. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का मॉक टेस्ट में दिक्कत हुआ लॉगिन करने में, ठीक है, जिनका लॉगिन दिखा रहा है कि लॉगिन आपका हो रखा है, एग्जाम ओवर हो चुका है, सॉरी आप नहीं दे सकते हो एग्जाम, तो उन बच्चों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने कॉलेज से इमीडिएटली कांटेक्ट करें, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपको 22/9 तक का टाइम दिया गया है, आपको नहीं दिया गया है, कॉलेज को दिया गया है कि जो बच्चे 22/9 3 बजे तक, 22/9 को भी पूरे दिन का नहीं, 3 बजे से पहले, मतलब 3 बजे का कहने का मतलब है कि आप 12-1 बजे तक मैक्सिमम कॉलेज को इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि वो अपना डाटा तैयार करेंगे, फिर वो 3 बजे से पहले बोर्ड को मेल करेंगे, या फिर मेल के थ्रू हो चाहे टेलीफोनिक हो, जैसे भी हो वो कांटेक्ट करेंगे। 3 बजे से पहले कॉलेज को देना है, ठीक है। तो आप कॉलेज को इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए कि हमारा ये मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आया है, इसको सॉल्व किया जाए सर, और कॉलेज की तरफ से बोर्ड को रिक्वेस्ट किया जाएगा और आपका पासवर्ड रीसेट किया जाएगा। यही सॉल्यूशन अभी तक बोर्ड के द्वारा दिया गया है मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आने का। बाकी और आगे देखते हैं। तो यहां पे मैं ऑफ करता हूं अपने स्क्रीन को। तो जैसा कि आपको देखा कि बोर्ड भी ये स्वीकार कर रहा है कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम हुआ है मॉक टेस्ट देने में। मॉक टेस्ट में बहुत सारी लॉगिन करने में दिक्कत हुआ और लॉगिन करने के बाद भी किसी का क्वेश्चन पेपर ओपन नहीं हुआ। तो जैसा बोर्ड का कहना है कि आपने कैमरा इनेबल नहीं किया होगा, इस वजह से क्वेश्चन पेपर इनेबल नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि सारे बच्चों ने इनेबल नहीं ही किया होगा, कुछ बच्चों का हो सकता है कि गलती से हुआ हो। तो ऐसा पता नहीं, अगर आपके तरफ से किसी बच्चे का, मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से कि किसी बच्चे का अगर क्वेश्चन पेपर ओपन हुआ हो तो जरूर मैसेज करें, जिससे हमें पता चले कि किसी बच्चे का ओपन हुआ भी है, क्योंकि अभी तक मेरे पास जितना अपडेट है किसी का ओपन नहीं हुआ है। तो ऐसा ये अपडेट था एचएसबीटी की तरफ से कि आप ये सब गलतियां ना करें।
बार बार दिक्कतें हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज जरूर हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। और आप अपने सेफर साइड के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बेहतर रखें। मोबाइल के यूज पे बिल्कुल भी मतलब डिपेंड ना रहें कि मोबाइल के डाटा से हम कर लेंगे। आप हो सके तो ब्रॉडबैंड जिनके घर में है तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज आप साइबर कैफे या अगर मोबाइल की कनेक्टिविटी आप बिल्कुल चेक कर लें कि दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम में। क्योंकि अभी मॉक टेस्ट था, ये ओपन हुआ नहीं हुआ कुछ भी लेना देना नहीं है, इससे ये नहीं दिक्कत है कि आपके एग्जाम में इसका मार्क्स जुड़ेगा। इससे कोई मार्क्स अगर आपने नहीं भी दिया तो इसका कोई इशू नहीं होता, ये बस चेक करने का था कि आपका कनेक्टिविटी सही हो रहा है, आप सही से दे पा रहे हो, कहाँ क्या फंक्शन है, कहाँ टाइमर है, किस तरह से फ्लिप कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, किस तरह से लास्ट में सबमिट करना है, क्या क्या डिटेल्स भरना है। तो ये सब चीज देखने के लिए था, बट ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं था कि आपका मिस हो गया तो फिर सब खत्म हो गया। तो ये आप डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे टेक्निकल इशू आए हैं, तो ये कोई नहीं कह सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम में टेक्निकल इशू नहीं आएगा। जब यहाँ सिस्टम में फॉल्ट है तो वहां पे भी सिस्टम में फॉल्ट आएगा। तो अपने एंड से आप पूरे सतर्क रहो, कनेक्टिविटी का पूरा ध्यान रखो कि कनेक्टिविटी का कोई इशू ना आए। और जिसको प्रॉब्लम हुआ है मॉक टेस्ट में, जरूर अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें और इमीडिएटली कांटेक्ट करें। सॉल्यूशन लास्ट में पिछले बार भी जितने बार बार टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, तो बाद में लास्ट में एचएसबीटी का यही कहना था कि आप कॉलेज से कांटेक्ट करें, और यहाँ पे भी लास्ट में सॉल्यूशन यही हुआ है कि एचएसबीटी ने यही कहा है कि आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करना चाहता हूँ। उससे पहले कहना चाहता हूं आपसे कि इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पास ऑन करें। जिन बच्चों का प्रॉब्लम हुआ है, आपको नहीं पता है कि किनका प्रॉब्लम है, किनका हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आपके किसी फ्रेंड का हुआ है, तो आप जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन पास ऑन करें कि कॉलेज को तुरंत इन्फॉर्म करो। कल 3 बजे तक का टाइम है कॉलेज को आगे पास ऑन करने का, ठीक है। तो मैं यहीं पे उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपका अच्छा लगे, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं जरूर शेयर करूंगा, आपको मिलता रहेगा। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।